रात के करीब 12:30 बजे का समय था जब रवि अपने पुराने घर में वापस लौटा था। वही घर जिसे उसने कई साल पहले छोड़ दिया था, क्योंकि उस घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया था। लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि उसे वापस वहीं आना पड़ा। बाहर तेज हवा चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं खिड़की से टकराकर अजीब सी आवाजें कर रही थीं, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर कदम रखा। घर में घुसते ही उसे वही पुरानी सीलन और अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे घर अभी भी किसी अनजानी चीज को अपने अंदर छुपाए बैठा हो। उसने लाइट ऑन की, लेकिन लाइट बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे उसे चेतावनी दे रही हो कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। रवि ने खुद को समझाया कि ये सब उसका भ्रम है और वो अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ा, उसे ऊपर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, धीमी, बहुत धीमी, जैसे कोई जानबूझकर अपने कदम छुपा रहा हो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। उसने सोचा शायद कोई चोर होगा। वो धीरे धीरे ऊपर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस एक पुराना दरवाज़ा जो खुद ब खुद थोड़ा सा खुला हुआ था और उसके अंदर घुप अंधेरा था। रवि ने दरवाज़ा पूरी तरह खोला और जैसे ही अंदर देखा, उसे लगा जैसे कोई परछाई तुरंत पीछे हट गई हो। उसका गला सूख गया। उसने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तू वापस क्यों आया? रवि ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो तेजी से नीचे भागा, लेकिन सीढ़ियों से उतरते वक्त उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। वो गिर पड़ा और उसके हाथ में हल्की सी खरोंच आ गई। उसने नीचे पहुंचकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे जाम हो चुका था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी घर के अंदर हर जगह से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई हंस रहा हो, रो रहा हो और चीख रहा हो एक साथ। रवि ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थीं। तभी अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद ऊपर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई, जैसे कोई भागते हुए उसकी ओर आ रहा हो। रवि ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि सीढ़ियों पर एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, बाल उसके चेहरे को ढके हुए और उसकी आंखें पूरी तरह काली, जैसे उनमें कोई जिंदगी ही न हो। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। वो बहुत ज्यादा खिंची हुई और डरावनी थी। उसने कहा, मैं यहीं रहती हूँ, हमेशा से। रवि को याद आया कि सालों पहले इसी घर में एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी और लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है। रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसके पैरों की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी और अचानक उसने अपनी गर्दन को पूरी तरह उल्टा घुमा लिया। अब उसका चेहरा पीछे की ओर था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी रवि को घूर रही थीं। रवि चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई। लड़की अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसने अपना ठंडा हाथ रवि के चेहरे पर रखा और कहा, अब तू भी यहीं रहेगा। और जैसे ही उसने ये कहा, उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर सुन्न हो गया हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसके सामने सब कुछ बदल गया। उसने खुद को उसी घर के कोने में खड़ा पाया, लेकिन अब वो अपने शरीर को बाहर से देख रहा था, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई हो और उसका शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था, आंखें खुली हुई और चेहरा डर से जमे हुए। लड़की अब उसके पास बैठी थी और धीरे धीरे हंस रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी, रवि, दरवाज़ा खोलो।